Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे Very बच्चों, good morning. कैसे हो बच्चों? दिस इज योर एसके सर। आई एम स्टार्टिंग टुडेस क्लास दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। देखिए बच्चों, मैंने लास्ट क्लास के बाद आपको एक छोटा सा एक जेरोक्स भेजा था। ओके, 5-6 आई थिंक 6 पेज का एक जेरोक्स भेजा था बच्चों। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आपको मैं एक हफ्ता टाइम देता हूं। आई विल गिव यू 1 वीक टाइम। इस एक हफ्ते के अंदर आपको वो पूरा मगअप करके आना है और उसी के ऊपर मैं टेस्ट करूंगा। किसको कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है बच्चों? अप टू मिक्सचर, होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड वो जो हमने आपको 6 पेज का एक दिया ना बच्चों, जेरोक्स दिया, 6 पेज का जेरोक्स मैंने कल दिया आपको, वो आपको पूरा मगअप करके आना है। तो नेक्स्ट वीक मैं अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूं बच्चों, कॉलेज के अथॉरिटीज भी आपके सामने हैं। 50 मार्क्स का मैं एक ऑनलाइन टेस्ट करने वाला हूं। तो 50 मार्क का जो टेस्ट करूंगा, ऑनेस्टली आप लोग उसको बैठ के उसका रिप्लाई आंसर देना बच्चों। आप सेल्फ असेस करना, मुझे कॉपी आपका सेंड करना, आंसर करके सेंड करना, या फिर सर को सेंड कर देना, सर मुझे सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट डे मैं आपको रिजल्ट बता दूं। ओके बच्चों, और उसमें से अगर कुछ भी डाउट होगा आप मुझे डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर से मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जो लिखा वो 6 पे जो लिखा मैंने, उसमें मैंने क्या किया बच्चों, वो अलग अलग करके लिखा। मोनोवैलेंट कैटायन को अलग, डाइवैलेंट कैटायन को अलग लिखा मैंने, ट्राइवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट आनायन को अलग लिखा मैंने, डाइवैलेंट आनायन को अलग लिखा मैंने, ट्राइवैलेंट आनायन को अलग लिखा मैंने। बच्चों सबको अलग लिखा, क्यों? क्योंकि आपको मगअप करने में इजी होगा। जैसे कि बुक में क्या होता है बच्चों, ऐसे मतलब क्या करते हैं, वो थोड़ा असेंबल करके दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होता है। मैंने उसको फिल्टर करके सिंक्रोनाइज करके लिखा है। तो मुझे लगता है कि आपको जितना भी दिया 1 to 50 तक, आपको 1 to 30 करेगा तो भी चलेगा। 1 to 30 तक आपको एटम्स का, एलिमेंट्स का नाम, उनका सिंबल, एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास याद रखना होगा। फिर जो भी आपको रेडिकल्स दिया, कैटायन हो या आनायन हो, उसका सिंबल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे बच्चों। उसी के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर और जो थ्योरी पढ़ाया अप टू मिक्सचर, उसी को मिला के मैं 50 मार्क्स का टेस्ट करूंगा, ओनली मल्टीपल चॉइस। ओके बच्चों, क्या आप लोग रेडी हो बच्चों फॉर द नेक्स्ट वीक के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यही होता है आपका, वही स्पिरिट होना चाहिए। प्लीज आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो। डाउट होगा तो मुझे पूछो। ओके, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और उसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, उसको आपको बस मगअप करना। ओके, और कुछ बेसिक फंडामेंटल अगर होगा भी ना, तो फ्यूचर में बताएंगे। अब आप मगअप करके उसको रेडी करके तैयार करके एग्जाम अपियर करो। ओके चलो, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ हमने पढ़ाया था, वो था बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था और उसका एग्जांपल भी दिया था छोटा सा, और दो न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सॉल्व किया था। क्योंकि बहुत ही सिंपल है कि एक कंपाउंड को कोई भी सोर्स से आप लाओ, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका जिस रेशियो से वो कंबाइन करेंगे, या फिर जिस रेशियो बाय मास से वो कंबाइन करेंगे, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में आपको दिया था, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, जैसे लेड पेरोक्साइड मिला, लेड पेरोक्साइड आपको Pb और O2 को कंबाइन करके भी आपको मिला था, और लेड पेरोक्साइड आपको लेड नाइट्रेट को हीट करके भी मिला था। बट लेड पेरोक्साइड में लेड और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा, जो प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा।
जैसे कि हमने सेकंड में दे दिया था कि लेड पेरोक्साइड में अगर ऑक्सीजन आपका 13.41% था, देन आपके ऊपर में जो आपका लेड ऑक्सीजन मिला के जो लेड पेरोक्साइड, वहां पे भी आपका ऑक्सीजन का वही 13.41% ही निकलेगा, क्योंकि सेम कंपाउंड है, सोर्स अलग हो सकता है, इसलिए वहां पे जो एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो वही हमने प्रूव भी कर दिया था। तो बच्चों वो था आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद मैंने ये लॉ लिखा, फिर से भी लिख दिया बच्चों, टाइम थियोरेटिकली लिख दिया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या लिखा बच्चों, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मैंने कल भी बोला था आपको, अगर आपका दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, टू एलिमेंट्स ऑफ कार्बन है, ये दो एलिमेंट्स हैं, इस दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे कि ये कार्बन ऑक्सीजन मिलके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। देखो एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिया, ओके सर। देन क्या हमने क्या बोला था, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर bears a simple whole number ratio to each other। इसका क्या मतलब है बच्चों, द डिफरेंट मास ऑफ वन, उससे जानने के लिए यहाँ पे देखो बच्चों कितना पार्ट कार्बन है, कितने पार्ट ऑक्सीजन से मिला है ना सर, 12 पार्ट बाय मास, 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन, एक सेकंड बच्चों, 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन आपका 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से मिला है, और यहाँ पे 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन आपका 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से मिला है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 60 यूनिट, तो दो एटम है तो 32 यूनिट। तो बच्चों ये आपको मगअप करना है, ओके, कैसे हम बोले आपको मगअप करना है, एटॉमिक मास सबका मगअप करना है, ओके चलो। तो ये तो था, वो तो डिफरेंट बात है। बट यहाँ पे हमने लॉ में क्या बोला, हमने बोला कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। यहाँ पे डिफरेंट कौन है, तो ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, यहाँ पे 60 यूनिट है, यहाँ पे 32 यूनिट है, बट फिक्स्ड किसका है, कार्बन का है। देखो यहाँ पे 12 पार्ट है, यहाँ पे भी 12 पार्ट है। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड पार्ट ऑफ अदर always bears a simple whole number ratio to each other। इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है 16 यूनिट, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है 32 यूनिट, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो होगा which combines with the fixed part of carbon will be a simple whole number ratio। तो ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है मेरे बच्चों, 16:32। 16:32 का मतलब क्या है बच्चों, 1:2। कोई तो बोला हमने कि ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, ऑक्सीजन में जो मास का रेशियो होगा जो कि कार्बन के फिक्स्ड पार्ट के साथ कंबाइन किया होगा, वो जो रेशियो ना वो हमेशा एक फिक्स्ड मतलब होल नंबर रेशियो, देखो 12:2, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, फिक्स्ड रेशियो, होल सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, ओके। तो द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ठीक है डिफरेंट है, which combines with fixed part of carbon always is a simple whole number ratio। तो ऑक्सीजन का वेट का रेशियो क्या हुआ, 60:32, that is 1:2। यही होता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल है और भी ले सकते हो आपका, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके सपोज दो कंपाउंड बनाए, सपोज पहला कंपाउंड है आपका पानी, दूसरा कंपाउंड है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला कंपाउंड आपका पानी बना, दूसरा कंपाउंड आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बाद में पढ़ेंगे, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि नासिड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, कैसे क्यों सब आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ऑक्सीजन फैमिली जब पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा सिंपल है कुछ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 1 ले लेते हैं, ओके 1.008 है, बट कैलकुलेशन इजी के लिए हम इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पार्ट कितना होगा, 2 पार्ट होगा, 2 पार्ट बाय मास। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 पार्ट बाय मास। यहाँ पे हाइड्रोजन का वही 2 पार्ट, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 32 पार्ट। तो यहाँ पे 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को डिफरेंट है जो कि हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किया है, तो हाइड्रोजन बोल दो। तो हम ये मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा ना, जो कि हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा डेफिनेटली, तो ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना 60, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना 32, तो इसका रेशियो क्या होगा, डिवाइड होगा। रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड 60/32 कितना 1/2 जो कि देखो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है टू ईच अदर।
मतलब ऑक्सीजन का मास का रेशियो, ऑक्सीजन का मास का रेशियो जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट ऑक्सीजन का मास का रेशियो which combines with the fixed mass of hydrogen, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड, is a simple whole number ratio. ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है? 16:32, that is 1:2 or 1/2. So the mass ratio of oxygen which combines with fixed weight of hydrogen is always a simple whole number ratio. वही तो लिखा ना हमने, देखो ऑक्सीजन का मास का रेशियो जो कि किसके साथ कंबाइन किया? फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो ये क्या है? सिंपल होल नंबर, 1:2. ओके, तो बच्चों ये था आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। बच्चों क्या इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम है? क्या क्लियर है आपको? न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल कराएंगे तो क्या ये आपको क्लियर है? ये फंडामेंटल क्लियर है आपका? यस सर। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? देखो बच्चों, इसका डिफरेंट पार्ट, देखो इसका डिफरेंट पार्ट, ऑक्सीजन का डिफरेंट पार्ट कार्बन के सेम पार्ट के साथ कंबाइन कर, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंट पार्ट हाइड्रोजन के सेम पार्ट के साथ कंबाइन कर, और वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो डिफरेंट पार्ट है ना, उनका जो रेशियो होगा ना, वो एक सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे बोल रहा है वही ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा आपका सिंपल होल नंबर रेशियो। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, वो फिक्स्ड पार्ट ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन किया, वही बोल रहा है कि इसका जो रेशियो होगा, रेशियो बाय वेट, जो कि आपका कार्बन की फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किया है, वो क्या होगा? आपका हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे ऑक्सीजन डिफरेंट था, उनका रेशियो 60:32 था। यहाँ पे ऑक्सीजन डिफरेंट था, यहाँ पे 60:32। कौन से ऐसे फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन किया? कार्बन की फिक्स्ड वेट। यहाँ पे ऑक्सीजन किस फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन किया? हाइड्रोजन की फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन किया। तो रेशियो क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर होगा। यही होता है फंडामेंटल बच्चों। क्या आपको पूरा पूरी समझ में आया? क्या न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. क्योंकि बहुत सिंपल है। ओके, तो बच्चों न्यूमेरिकल के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। जो आपने लिख लिया होगा कल नोट में आपको मिल जाएगा, जल्द नोट के लिए टेंशन मत। मैं विद इन 2 डेज सभी नोट भेज दूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर का आज ही भेज देता हूँ, और आपका जो इसका भी भेज दूंगा 2 दिन के अंदर। ओके, नोट के लिए टेंशन मत। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और न्यूमेरिकल के बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखो बच्चों, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन का 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, which contains 49.2%, 49.2% and 20% carbon respectively, which contains 49.2%, 42.9% and 20% carbon respectively. Okay, so that मतलब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? So that the law illustrates, or the data, so that the data illustrates law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया? कार्बन आपका 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। सिंपल, सपोज 2 ऑक्साइड क्या है? सपोज मुझे मालूम नहीं कौन सा ऑक्साइड, सपोज ये कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मालूम नहीं। सपोज कार्बन 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, कोई भी ऑक्साइड, चलो नॉर्मली यही ऑक्साइड होता है कार्बन का, और कोई ऑक्साइड आपको ऐसे मिलेगा नहीं केमिस्ट्री में, यही तो ऑक्साइड है। बट वो नहीं बोल रहा है कौन सा ऑक्साइड, तो आप पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, कार्बन इज फाउंड फ्रॉम 2 ऑक्साइड्स which contains 42.9% and 20% carbon respectively. पहले ऑक्साइड में सपोज आपका 42.9% कार्बन है, और दूसरे ऑक्साइड में सपोज आपका 20% कार्बन है। वो बोल रहा है कि ये जो डॉक्टर आपको दिया, ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो सर कैसे प्रूव करेंगे? ना आपको ये प्रूव करना है
ये प्रूव करना है ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का एडिशन, कार्बन ऑक्सीजन। आपको ये प्रूव करना है किसी एक का डिफरेंट मास जो कि दूसरे का फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा, वो जो डिफरेंट वाला बोला ना, उनका रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपको क्या करना है, इस डाटा में से आप पहले निकालो इसका परसेंटेज क्या है। देखो मैं बच्चों में किसका आंसर कैसे निकालूंगा, यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टेबल बना दो, आपको समझने में आसानी होगा इसलिए बना रहे हैं, नहीं तो बहुत इजी नहीं। तो देखो बच्चों ये आपका ऐसे बना देंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखो ये है आपका फर्स्ट ऑक्साइड, आज इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, उसने दिया नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। फर्स्ट ऑक्साइड, ये आपका सेकंड ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन का ये पहला ऑक्साइड, कार्बन का ये दूसरा ऑक्साइड है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने इसे लिखा है, जानबूझ के लिखा है, ओके। यहाँ पे लिखो कार्बन, यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है बच्चों, देखो लिखा 42.9%, 42.9%। तो आप अपने दिमाग से बोलिए बच्चों, फर्स्ट ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन कितना होगा, 100 से माइनस कर दो। तो अगर 100 से 42.9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 57.5%। आप माइनस करो, खुद माइनस करो, यही आंसर होगा। हाँ जी सर, ठीक है। दूसरे सेकंड ऑक्साइड में आपका कार्बन में कितना है, 20%, 20%। सेकंड ऑक्साइड में कार्बन आपका 20%, तो सेकंड ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस कर दो, क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है। अगर कार्बन आपका 20%, बाकी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 100 से 20 तो 80%। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑक्साइड है, ये आपका सेकंड ऑक्साइड। हाँ जी सर, नो डाउट। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते। सपोज क्योंकि मैंने मुझे डाटा दिया नहीं कि ऑक्साइड का नाम क्या है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने में इजी होगा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑक्साइड को सपोज मोनोऑक्साइड, इसको डाइऑक्साइड ले लो, सपोज, ओके। तो फर्स्ट ऑक्साइड में अगर आपका कार्बन इतना होगा, तो फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन इतना, सेकंड ऑक्साइड में आपका कार्बन आपका अगर 20% होगा, सेकंड ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन 80%। आसानी हो गया। अब क्या प्रूफ क्या कराना चाहते हो, जो हमने किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में समझाने के टाइम किया, इसी एग्जांपल में समझाने के टाइम किया था। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, केस 1 में मतलब फर्स्ट ऑक्साइड में, केस 1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑक्साइड में आपका देखो 57.1% या फिर 57.1% मतलब क्या, पार्ट 57.1 पार्ट by weight of oxygen combines with कितने पार्ट ऑफ कार्बन बच्चों, 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन, 42.9 पार्ट कार्बन। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है। तो सपोज ऑक्सीजन को फिक्स कर देंगे, तो देखो, तो 1 पार्ट by weight of oxygen combines with कितने पार्ट होगा बच्चों ना सर, 42.9 by 57.1। देखो बच्चों, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इसका आंसर आएगा 0.7। हाँ जी सर, ठीक है सर। लेकिन केस 2 सेकंड ऑक्साइड में देखो, सेकंड ऑक्साइड मतलब केस 2 में हमको क्या करना होगा बच्चों, सर केस 2 में हमें वही करना है कि किसी का फिक्स करना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को एक पार्ट कर दे, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है द डिफरेंट पार्ट ऑफ वन व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड पार्ट ऑफ अदर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को 1 पार्ट लिया ना, यहाँ पे भी ऑप्शन का 1 पार्ट कर देंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा कि 80 पार्ट by weight of oxygen combines with कितने पार्ट बच्चों न सर, 20 पार्ट ऑफ कार्बन। तो सर 1 पार्ट by weight of oxygen combines with कितना होगा, 20/8, that is 1/4, that is 0.725। और 1/4 को क्या लिख सकते हो, 0.25। तो बच्चों मैंने क्या किया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है
the different part of one which combines with the fixed part of other. यहाँ पे different कौन है? देखो कार्बन 57.1 part है, 80 part of carbon. So different part of carbon which combines with the fixed part of oxygen. तो यहाँ पे इसलिए one part of oxygen के साथ combine, यहाँ पे ये one part of oxygen के साथ combine. अरे ये समझो बच्चों फिर से समझो क्या बोला मैंने कि आपको दोनों केस में 57 by part of oxygen combines with 42.9 part of carbon. तो 1 part by weight of oxygen combines with कितने part of carbon? इतना? Again, 80 part by weight of oxygen combines with 20 part carbon. तो 1 part by weight of oxygen combines with कितने part of carbon? 0.25. तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का रेशियो क्या होना चाहिए? एक सिंपल होल नंबर रेशियो. क्यों? क्योंकि कार्बन बाय वेट कंबाइंस विद द फिक्स्ड पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. कैसे है? तो यहाँ पे तो ये भी 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी मैंने 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन लिया. मैंने ऑक्सीजन की मास को कांस्टेंट कर दिया. तो अब ऑक्सीजन का मास को कांस्टेंट करेंगे तो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड पार्ट ऑफ अदर. तो डिफरेंट पार्ट कौन है इधर? कार्बन. देखो यहाँ पे 0.75 पार्ट, यहाँ पे 0.25 पार्ट, जो कि कौन से फिक्स्ड पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन की फिक्स्ड पार्ट, दैट इज 1 पार्ट. फिक्स्ड पार्ट का कंबाइन कर रहा है, उनका जो रेशियो होगा, मतलब द रेशियो ऑफ बाय वेट ऑफ कार्बन, the ratio by weight of carbon which combines with fixed part of oxygen should be a simple whole number ratio. तो मुझे बोलिए बच्चों, यहाँ पे रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन क्या हुआ? रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन क्या है ना सर? रेशियो बाय वेट ऑफ कार्बन which combines with fixed part by mass of oxygen. कौन सा फिक्स्ड पार्ट? 1 पार्ट. ये भी 1 पार्ट से कंबाइन किया ऑक्सीजन, ये 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन. So the ratio of weight by carbon which combines fixed part by weight of oxygen is equal to 0.75 by 0.25. Point कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ना सर 3:1. आंसर ठीक है. सिंपल होता है 3:1. सिंपल है, कुछ नहीं. थोड़ा दिमाग अपना ओपन करो, थोड़ा दिमाग अपना ओपन करो. मैंने बोला क्या कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जब पढ़ाया मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि अगर आपका कार्बन दो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड फंक्शन है, तो मैंने बोला कि डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन which combines with fixed mass of carbon. यही तो बोला था, क्योंकि कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन ये 60 इलेक्ट्रॉन भी था. तो ये जो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट पार्ट है जो कि कार्बन के फिक्स्ड पार्ट के साथ कंबाइन किया ना, तो ऑक्सीजन का ये डिफरेंट पार्ट का रेशियो, डिफरेंट पार्ट बाय मास का रेशियो एक होल नंबर रेशियो. तो यहाँ पे हमने वही किया, यहाँ पे हमने कार्बन का 2 ऑक्साइड दिया. तो हमने क्या किया? इधर से किया था कि ऑक्सीजन का डिफरेंट पार्ट जो कि कार्बन के फिक्स्ड पार्ट से कंबाइन करे. ओके, बट यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया. एक ही बात है, किसी को एक लेना है, किसी को अलग लेना है, किसी को सेम रखना है, किसी को अलग रखना है. यहाँ पे ऑक्सीजन को सेम रख दिया, कार्बन को अलग कर दिया. अगर 57 part by oxygen combines with 42.9 part of carbon, then 1 part of oxygen कितने part of carbon? कितने part of carbon से combine करेगा? तो ऑक्सीजन को मैंने फिक्स किया, 1 part किया. यहाँ पे ऑक्सीजन को वही 1 part किया. तो 80 part of oxygen combines with 20 part of carbon. तो 1 part by weight of oxygen combines with ना सर ये 20 by 80 is equal to 0.25 part of carbon. तो मैंने इन दोनों केस में ऑक्सीजन को सेम ले लिया. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? यहाँ पे जो कार्बन का रेशियो बाय वेट होगा जो कि ऑक्सीजन के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन किया ना, वो कार्बन का रेशियो बाय वेट शुड बी ए होल सिंपल होल नंबर रेशियो. तो कार्बन का रेशियो बाय वेट कितना ना सर? यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.25. तो कितना होगा? 3:1. आंसर. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किया है. ये कार्बन का रेशियो बाय वेट which combines with fixed part by mass of oxygen. ऑक्सीजन की कौन से फिक्स्ड पार्ट के साथ कंबाइन किया? 1 पार्ट. देखो ये भी 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, ये देखो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन. तो आपने ऑक्सीजन को फिक्स रख दिया, ऑक्सीजन को अपने कांस्टेंट रख दिया. तो ऑक्सीजन को कांस्टेंट रखोगे तो कार्बन का जो रेशियो बाय वेट होगा ना, सिंपल नंबर रेशियो. दैट इज the different by mass. यहाँ पे क्या लिखेंगे? The different part by mass of carbon which combines with the fixed part by mass of
oxygen is a simple whole number ratio. So the ratio of weight of carbon, the ratio of weight of carbon which combines it fixed part by mass of oxygen. तो ratio को जो एक ही पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन, तो इसका भी एक ही पार्ट ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे भी एक पार्ट ऑक्सीजन लिया, 1 part by weight, 1 part by weight. तो यहाँ पे कार्बन का वेट का रेशियो क्या हो, 0.75:25, that is 3:1 आंसर. मतलब रेशियो ऑफ वेट ऑफ कार्बन which combines with fixed part by weight of oxygen is a simple whole number ratio. Any doubt? खुद से देखो, खुद से समझो. Any doubt? Simple है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा. आया? Yes, sir. क्या किसी को चाहिए? मैं फिर से बताऊंगा इसको. किसी को चाहिए? फिर से बताएं इसको. बच्चों दो ऑक्साइड है, आपको दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है. तो अगर एक को फिक्स कर दिया, जो अलग जो दूसरा होगा वो अलग अलग ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, 1 part 1 part. तो अलग कौन सा हो गया? कार्बन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया. अगर इतना पार्ट इतना ऑक्सीजन इतना कार्बन से कंबाइन कर रहा है, तो 1 part ऑक्सीजन कितना कार्बन से कंबाइन करेगा? अगर इतना पार्ट ऑक्सीजन इतना पार्ट कार्बन से कंबाइन कर रहा है, 1 part ऑक्सीजन कितना कंबाइन करेगा? इतना. मतलब आपने किसको फिक्स कर दिया? किसको फिक्स किया? ऑक्सीजन को. यहाँ पे भी 1 part by ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 part by weight of ऑक्सीजन. देखो दोनों को हमने फिक्स कर दिया, ये 1 part by weight of ऑक्सीजन, ये 1 part by weight of ऑक्सीजन. आपने दोनों को फिक्स कर दिया, तो अलग कौन रहेगा? कार्बन. वही तो बोल रहे हैं, अगर एक को फिक्स कर दिया तो दूसरा जो अलग रहेगा ना, उनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. आपने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, एक 1 part by मास लेके, इसका भी 1 part by मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 part by मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को आपने फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट है कौन है? कार्बन. इनका जो रेशियो होगा ना, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, 0.75 0.25. रेशियो क्या होगा? 3:1. तो फिक्स करोगे तो दूसरा एलिमेंट होगा ना, उसका जो रेशियो होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो. जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बन को फिक्स किया था, तो ये जो दो ऑक्सीजन है ना, उनका जो रेशियो है 6:7. सिंपली यहाँ पे कैसे किया? यहाँ पे ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, तो कार्बन का जो बाई मास रेशियो होगा ना, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. ऑक्सीजन को फिक्स कैसे किया? देखो 1 part है, इसका भी 1 part ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 part ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 part ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. वही हुआ 0.75 0.25. 0.75 part of carbon, 0.25 part of carbon. तो रेशियो क्या होगा? 3:1. Is there any doubt बच्चों? क्या फिर से बोलेंगे? No, sir. No, sir. No, sir. मेरे प्यारे बच्चों, No, क्या sir. समझ में आया? The different Yes, part sir. of which combines with the fixed part of other. Here's the simple whole number ratio. यहाँ पे different part का ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के फिक्स्ड पार्ट से कंबाइन किया, तो ये जो ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय वेट क्या हुआ? 16/. जो डिफरेंट होगा आपको उसका रेशियो चाहिए. दैट्स ऑल. तो ये इसका डिफरेंट ऑक्सीजन डिफरेंट था, तो उनका रेशियो क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर 16. यहाँ पे डिफरेंट कौन सा? कार्बन डिफरेंट है, तो कार्बन का रेशियो बाय मास कितना होगा? 0.75 जो डिफरेंट है उसका रेशियो चाहिए. दो एलिमेंट में से किसी एक को डिफरेंट रखना है, किसी एक को फिक्स रखना है. यहाँ पे जैसे मैंने कार्बन को फिक्स रखा, ऑक्सीजन को डिफरेंट रखा. यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को सेम कर दिया, कार्बन को जो डिफरेंट होगा उसका रेशियो एक सिंपल नंबर रेशियो होगा. यहाँ पे कार्बन फिक्स था तो ऑक्सीजन डिफरेंट था, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:2 हो गया, 16:32. यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, तो कार्बन डिफरेंट है, कार्बन का जो रेशियो होगा वो होगा 0.75/0.25. सिंपल होल नंबर रेशियो. Any doubt? तो बोलिए, अब कितने सारे No, students sir. हो? कोई आंसर नहीं. No, sir. No, sir. 32. No, sir. No, sir. बहुत कम students हैं. 32 only. कितना इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है बच्चों. ये ना 1000 बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बच्चे इतना टाइम लेके पूछ रहे हो. एक एक चीज इस चैप्टर का इंपोर्टेंट, और ये समर है, हम जल्दी नहीं पढ़ाएंगे आपको, आराम से पढ़ाएंगे. एक एक चीज को समझो. किसी एक एक चीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, कुछ नहीं आता उनको. मतलब 1000 बार क्वेश्चन पूछोगे, 1000 बार गलती करेंगे. मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ कि चीज होता क्या है. पहले दोनों छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझाया, फिर एक न्यूमेरिकल को लेके समझाया. आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए,
अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके मोनोऑक्साइड भी बना है, डाइऑक्साइड भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहां पे आपका एक का डिफरेंट मास होगा, किसी एक का फिक्स मास है। यहाँ पे है क्या करेंगे, या तो है ऑलरेडी है तो कार्बन तो ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो किसी एक को फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स कैसे करेंगे ना, जैसे इधर किया वन पार्ट लेंगे, इतना पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड से इतना पार्ट ऑफ कार्बन, तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड से इतना पार्ट ऑफ कार्बन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को फिक्स ले लिया। एग्जैक्टली ऐसे वही इधर भी वही किया, 80 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड से 20 पार्ट ऑफ कार्बन, तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड से कितने पार्ट ऑफ कार्बन, मैंने ऑक्सीजन को फिक्स ले लिया। जैसे इधर आपका कार्बन फिक्स था, मैंने इधर ऑक्सीजन को फिक्स ले लिया, तो फिर क्या होगा, that would be a different part of one which combines fixed part of other। तो यहाँ पे डिफरेंट था ऑक्सीजन और फिक्स आपने कार्बन को रखा, यहाँ पे आपका डिफरेंट है कार्बन और फिक्स आपको मैंने किसको कर दिया, ऑक्सीजन को कर दिया। तो वो जो डिफरेंट पार्ट होगा ना, उनका जो रेशियो बाय मास होगा, यहाँ पे रेशियो बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 1:2, यहाँ पे रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन क्या होगा 3:1, वही होता है सिंपल होल नंबर रेशियो का। The different part of one which combines fixed part of bear a simple whole number ratio to each other। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने कार्बन को लिया जो कि ऑक्सीजन के फिक्स्ड पार्ट के साथ मिलेगा, तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ कार्बन, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कार्बन व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड पार्ट ऑफ ऑक्सीजन विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कार्बन कितना, सर 0.7 by 0.25 इसको 6 सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब आपको एक अलग होना चाहिए, एक को फिक्स कर दो, जो अलग होगा उसका जो रेशियो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। बच्चों मुझे सभी का आंसर चाहिए। स्टूडेंट्स कितने हैं अभी? आज 32 स्टूडेंट्स, मुझे सभी का आंसर चाहिए। सभी बोलिए यस 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 सर। फिर से बोलेंगे। अरे भाई कुछ नहीं, अभी और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो करो। अब आप चुप रहे हो, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन करके निकल जाता, क्योंकि हमें खत्म करना है। अब और एक करना चाहिए और एक न्यूमेरिकल देना पड़ेगा। चलो आप बोलिए, सब कोई बोलिए। यस सर, अंडरस्टैंड। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड सर। यस सर, यस सर, अंडरस्टैंड। चलो अगर अंडरस्टूड है तो आप मुझे और एक क्वेश्चन अप्रोच करके दिखाइए। और एक क्वेश्चन आप मुझे अप्रोच करके आप मुझे दिखाइए। सपोज मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, ओके, मेरे पास क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। आप बुक से देखो, अभी आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सॉल्व कर दोगे, जितना बड़ा क्वेश्चन हो, इसे क्वेश्चन मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे। सपोज मैंने बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया कि हाइड्रोजन, सपोज ऐसे दिया मैंने, ओके, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला और आपका दो ऑक्साइड बना है, ओके, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका सेकंड ऑक्साइड, सपोज ये है आपका पानी, ये आपका हाइड्रोजन गैस, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है। चलो फर्स्ट ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड में मैं बोलूंगा कि आपका परसेंटेज ऑफ, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑक्साइड में हाइड्रोजन का परसेंटेज 30%, और सेकंड ऑक्साइड में आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज 45%। तो आपको प्रूव करना है कि जो डाटा आपने दिया वो दिस इलेक्ट्रॉन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब करोगे कैसे, बस इतना बता दीजिए बच्चों। जल्दी से कैसे करोगे सॉल्व? देखो बच्चों, डाटा अलग अलग आ सकता है, मे भी सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ सकता। मैं ये क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन लिखना नहीं है कॉपी में, नोट में नहीं क्वेश्चन किया, बता सकता हूं कि आपका फंडामेंटल करेक्ट है कि नहीं, आपको फंडामेंटल इसको एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, आपको क्या करना है बस बताइए। तो पहले हम इजी चीज बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑक्साइड में आपका हाइड्रोजन है 30, तो ऑप्शन कितना होगा 70। जो बोलेंगे वही लिखेंगे, खुद से कुछ नहीं लिखेंगे, चुपचाप बैठ के मत जाओ इधर, टाइम पास मत करो। यहाँ पे देखो सेकंड ऑक्साइड में आपका हाइड्रोजन है 45%, तो ऑप्शन कितना होगा 55। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं,
कि फर्स्ट ऑक्साइड में आपका 30 पार्ट हम लिखेंगे सपोज 30 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर यहाँ लिखेंगे 30 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 70 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बताना है आपको, तो यहाँ पे क्या ये कर सकते हैं क्या, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ कितना होगा बच्चों, 70/30 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने हाइड्रोजन को कांस्टेंट दे दिया, तो यहाँ पे अगर 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, सेकंड में भी क्या करना पड़ेगा, वही 1 पार्ट, मतलब हाइड्रोजन के मास को कांस्टेंट करते हो। Excuse me, sir. तो सेकंड केस में आपका 45 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 55 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 55 बाय 45 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी सर, तो फिर क्या हुआ ना, फिर ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखो 1 पार्ट लिया, यहाँ पे 1 पार्ट हाइड्रोजन लिया, तो the different part of oxygen which combines with the fixed part of hydrogen should be at a simple whole number ratio। यहाँ पे different part कौन, oxygen, that is 70/30 और ये 55 का जो रेशियो होगा ना बच्चों, ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यही मुझे बताना है, और कुछ एनी डाउट? हाँ बोलिए, कुछ कोई बोल रहा था, एक्सक्यूज मी सर बोलिए। सर आपने अभी 30 पार्ट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन लिया, मैंने 70 पार्ट ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। चलेगा बेटा, चलेगा सर, ऑक्सीजन कांस्टेंट वही तो बता रहे हैं, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो बोल रहे हैं कि सर मैं अगर ऐसा लूंगा कि 70 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 30 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, फिर 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर मैं लूंगा कि 55 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 45 पार्ट, फिर मैं 1 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन ले लूंगा, मैं ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर दूंगा, क्यों नहीं होगा? होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को कांस्टेंट किया, तो ऑक्सीजन को कांस्टेंट ले ले। अगर ये डाटा करेक्ट रहेगा ना, तो देखना पूरा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जिसको तुमने फिक्स किया, सब तुमने हाइड्रोजन को फिक्स किया, तो ऑक्सीजन अलग अलग वेट होगा, तो देखना ऑक्सीजन का जो अलग अलग वेट होगा ना, उसका जो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो, उसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा। सपोज तूने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया ना, तो जो हाइड्रोजन का वेट डिफरेंट हो गया, तो देखना जो हाइड्रोजन का जो डिफरेंट वेट होगा ना, उसका जो रेशियो होगा, रेशियो होगा क्या, उसको डिवाइड करेगा। हाइड्रोजन का जो डिफरेंट वेट निकला ना, तो उसको अगर डिवाइड करेगा, वो आपको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। 2:1, 3:1, 4:1, 3:2, 4:7, ऐसा करके मिलेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। एनी डाउट? नो सर। नो सर। कोई भी बोल रहा है, बस एक दो स्टूडेंट, बाकी कहां गए? सर नो सर ऑन करके चले गए क्या बच्चों? अपने दिमाग sir, में no doubt. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चले गए शायद, इतना लेट करके बता रहे हैं आपको। फिर से बोलेंगे बच्चों, फिर से अगर क्लास आप आओगे ना, कॉलेज में ज्वाइन करोगे, नहीं पढ़ाएंगे, नोट इसलिए दे रहे हैं, फिर से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज खत्म करना है। आपका फर्स्ट ईयर बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, जो कि 90% लोग मानते नहीं है। इसमें से एंट्रेंस में 50% क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में, तो मैं ये फिर से नहीं पढ़ाने वाला। अगर कोई नया स्टूडेंट आया भी ना, उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लास करके पढ़ा दूंगा, बट ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बच्चों, आपको मैं ये चीज दूसरे बार नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया स्कूल में, तो दूसरे बार नहीं पढ़ाऊंगा, ये फाइनल है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, लिखो इसको अच्छे से, लिखो। नोट भी हम अच्छे से ही देंगे, जो इधर लिख रहे हैं वही नोट में देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज खत्म करना है। ये कुछ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इंपोर्टेंट है, सब इंपोर्टेंट है डेफिनेटली, बट इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज इंपोर्टेंट है। इसको छोड़ के भी आपको बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें इस चैप्टर, एक से बढ़कर एक चैप्टर है, तो वो भी तो खत्म करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ा के खत्म करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, हम ज्यादा क्लास लेंगे, बहुत टाइम क्लास करेंगे, 3-4 घंटा क्लास करेंगे, डोंट वरी। सुबह तो 2 घंटा किया, इवनिंग को भी 2 घंटा करेंगे, बस स्लो पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज समझेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपर्ट होके निकल रहा है। क्योंकि आपके बोर्ड में सेकंड ईयर में आपका सिर्फ 12th आएगा, बट ये मत समझो कि फर्स्ट ईयर का कोई इंपोर्टेंस है नहीं।
फास्टर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से 50% क्वेश्चन आता है, कोई भी एंट्रेंस पकड़ लो, वो छोटे से इंटीग्रेटेड पीजी से स्टार्ट करके नीट जेई तक। तो अब इसको अंडरएस्टिमेट मत करना फर्स्ट ईयर को, 11th इज एज मच इंपॉर्टेंट एज 12th। बस डिफरेंस क्या है, 12th आपका बोर्ड में आपका 12th का मार्क हिसाब में जाएगा और 11th का मार्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे। 11th का जो मार्क्स है मार्क होगा वो जस्ट सिर्फ पास मार्क होगा, पास मार्क रखा तो 12th का क्वालिफाई करोगे और 12th को जो मार्क होगा वो बोर्ड का मार्क होगा। कि 11th का आपका ये सब चीज आपको फ्यूचर में कभी आएगा नहीं, जिंदगी भर ही आएगा, +3 करोगे तो भी आएगा ये। तो इसलिए इसको आराम से समझाओ, समझते जाओ, एक लाइन समझो, मुझे 1000 बार पूछो मैं कितना टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ। और जब कॉलेज ओपन होगा, स्कूल ओपन होगा, आपको सब दूसरी कॉलेज में आप लोग गए ना, आपको 1 घंटा केमिस्ट्री क्लास मिलेगा, मैं आपको 4 घंटा पढ़ाऊंगा, 3 घंटा पढ़ाऊंगा, मिनिमम तो 2 घंटा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, सुबह और शाम, इवनिंग को, मॉर्निंग को इवनिंग को, ताकि आप उसी चीज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, 1000 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करो। क्योंकि नोट देख के तो कोई भी लिख सकता है, पर समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या लॉ ऑफ क्वांटिटी प्रॉपर्टी हम मिटा सकते हैं? क्या समझ में पूरा हो गया? दूसरे लॉ में चलेंगे। इज देयर एनी डाउट? किसी एक को भी डाउट होगा तो भी फिर से बोलेंगे, एक क्वेश्चन फिर से डिस्कशन करें, बोलिए। No sir, understood. Understood, sir. Yes, understood. Understood, sir. चलो तो बच्चों इसको मिटा दें। अच्छा यहाँ पे ये है क्या, मृत्युंजय आर यू हियर? मृत्युंजय, चलो क्लास में नहीं है आज, चलो मिटा दें बच्चों। घर में जाके आप खुद से ऐसे एक्सप्लेन करो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप भी एक्सप्लेन करो खुद से, देखना कितना अच्छा लगेगा, और खुद अलग अलग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे बुक से सॉल्व करो, आपको सभी क्वेश्चन आएंगे, देखना। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर के सभी क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब आएंगे आपको। ओके चलो अब तीसरा लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और 90% लोगों को समझ में आता नहीं, बट मैं आपको बच्चों से समझा रहा हूँ। इसका नाम क्या है? ये आपको तीनों में से आखिरी लॉ है, यही इंपॉर्टेंट लॉ, आखिरी लॉ है बच्चों, इसको अच्छे से सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों क्या बोल रहे हो? हाँ डॉक्टर पूछिए। No, sir. I am telling that. You have told. Law of reciprocal proportion. बच्चों इस लॉ को मैं पहले आपके सामने प्रेजेंट कर, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी है, कुछ चीजें नहीं बच्चों। ओके combines separately with the third element। क्या मतलब है, समझाया गया? If two elements combines separately with fixed part of a third element, if two elements combine separately with fixed part by weight of third element, fixed part of a third element, fixed weight of third element, then the ratio in which the two elements combine together will be same or simple multiple in which will be same or simple multiple in which
the two elements combined with the fixed weight of third element. सर इसका क्या मतलब है? पहले बच्चों ये इतना बड़ा है सोच के घबराओ मत, 2 सेकंड में इसको समझाते हैं। देखो आप लगेगा सर ये तो सबसे इजी था, सबसे इजी था, एग्जाम में बेटर में आता है तो सबसे इजी। if two elements combine to separate fixed part of the third element, मैंने 2 एलिमेंट ले लिया। ओके देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एलिमेंट है सल्फर, ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ओके सपोज if two elements combine to separately on the fixed part is fixed weight, बहुत अच्छा है, आप कंफ्यूज हो गए। with the fixed weight of the third element, suppose third element आपका हाइड्रोजन। ओके मैंने क्या बोला? if two elements combine separately with fixed weight of the third element, then the ratio in which the two elements combine together, अब ये जो रेशियो, जिस रेशियो में ये दो एलिमेंट खुद के साथ कंबाइन करेंगे, the ratio in which the two elements combine together will be same or simple multiple in which the two elements combine with the fixed weight of a third element. तो इसका क्या मतलब है? मतलब समझा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुनते हो। सपोज मैं ध्यान से देखो, सपोज मेरा ऑक्सीजन का सल्फर का एटॉमिक मास क्या है? 32, तो 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। हाँ जी 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या? सपोज 1। तो मैंने देखा इसका एटॉमिक मास क्या है? तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको 1 यूनिट भी बोल सकते हो। कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको 32 यूनिट लिखो, इसको 16 यूनिट लिखो, 1 यूनिट लिखो। जितना आपको आसान लगेगा ना उतना मैं बोलूंगा दोनों। तो मैंने ये बोला कि if two elements combine separately with fixed weight of the third element, पहले आपने सल्फर को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो कितना आप क्या लिखेंगे? हमने ये देखा कि 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर combined with 1 part by mass of hydrogen. Is that 16 part by mass of oxygen combines with 1 part by mass of hydrogen. तो देखो बच्चों, if two elements combine separately with the fixed weight of the third element, देखो दोनों ना देखो ये fixed weight of third element के साथ combine करते हैं। ये भी आपका 1 part of hydrogen के साथ combine करना है, ऑक्सीजन भी आपका 1 part of hydrogen के साथ भी combine करना है। ये आपका 1 part of hydrogen के साथ combine करना है, ये भी आपका 1 part of hydrogen के साथ combine करना है। हाँ जी सर, ओके सर, ठीक है। If two elements combine separately with the fixed weight of a third element, then हाँ जी सर, हाँ देखा हमने third element का fixed part, that is 1 part, 1 यूनिट, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसका 32 part of sulfur combines with 1 part of hydrogen and 16 part of oxygen also combines with 1 part of hydrogen. सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, then the ratio in which the two elements combine together, सर ये सब कैसे कंबाइन करेंगे? आप खुद बोलो बच्चों। The ratio in which the two elements combine together, मतलब सपोज सल्फर और ऑक्सीजन को आपको कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे? सपोज ये दोनों मिलकर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सपोज ये दोनों मिलकर आपका सल्फर डाइऑक्साइड इसको बनाए। मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जांपल अभी देने वाले हैं। तो सपोज सल्फर को ऑक्सीजन को आपने मिलाया, तो कैसे मिलाओगे? ना सर, आपका 32 पार्ट ऑफ सल्फर विल बी कंबाइंड विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। So मैंने क्या बोला? The ratio in which the two elements combine together, तो रेशियो क्या होगा? ना सर 32:16, that is 2:1। हाँ जी, ओके सर। हाँ, the ratio in which the two elements are combined together will be same or simple multiple in which the two elements are combined with the fixed weight of third element। मतलब ये जो फिक्स्ड लिया ना, इसको फिक्स्ड लेने के बाद ये जो डिफरेंट वेट हुआ, सल्फर का 32 पार्ट और ऑक्सीजन का 16 पार्ट, इनका जो रेशियो होगा ये इस रेशियो के साथ आइदर इक्वल होगा या फिर इसका सिंपल मल्टीपल। तो मुझे बोलिए ये फिक्स्ड पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो इस सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? वही 32:16,
इस दोनों रेशियो को देखो बच्चों, आइदर ये दोनों रेशियो सेम होंगे जैसे कि सेम हुआ, या फिर दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे। सर ये सर आप फिर से बताइए, देखो मैं बच्चों को फिर से बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन करने के बाद आपको घर से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन होगा, देखो इसकी मैंने क्या किया, if two elements combine separately with the fixed weight of a third element, okay? हाँ जी सर two elements combine separately with the fixed weight of third element, okay? तो ये सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन के फिक्स्ड कंबाइन कैसे करेंगे क्वेश्चन में, अभी आपको समझा रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड है, कुछ नहीं बोल रहे। If two elements combine separately with the fixed weight of third element, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की एक पार्ट से कंबाइन किया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 16 पार्ट हाइड्रोजन के एक ही पार्ट से कंबाइन किया। ओके हाँ सर हो गया सर। When two different elements combine to the fixed part of third element, हाँ, then the ratio in which they combine together, मतलब जो एक दूसरे के साथ जो कंबाइन करेंगे जिस रेशियो के साथ, कैसे? हाँ देखो ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे के साथ कौन से रेशियो में कंबाइन करेंगे? सर ये 32 पार्ट या 16 पार्ट, जब एक दूसरे को कंबाइन करते हैं ना सर, कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। पर अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, वो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे, ये 32 पार्ट है 16 पार्ट है, तो किस रेशियो में कंबाइन किया? ना सर देखो 2:1 में कंबाइन किया, वो जो रेशियो है ना वो सेम होगा किसके साथ? द रेशियो इन व्हिच दे कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। मतलब अगर थर्ड एलिमेंट को आपने फिक्स कर दिया तो जो मास का रेशियो होगा ना, ये इसका इस रेशियो के साथ सेम होगा या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होगा। सर ये समझ में तो आ रहा है, पर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दोगे तो ये अच्छे से और समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों अगर ये समझ में आया तो ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा है तो अभी आपको न्यूमेरिकल दिखा के इसको कंप्लीटली क्लियर कर देंगे, ताकि जितने भी न्यूमेरिकल है आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अगर समझ में नहीं गया है नो टेंशन, अभी बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने लिख लिया, नोट में मिला के लिख लिया, इसको क्वेश्चन देंगे अभी, इसको मिटा देंगे, जगह नहीं होगा, प्लीज लिख लो इसको, जगह नहीं होगा बच्चों, जल्दी से। बच्चों थोड़ा देख लो टाइम कितना हुआ। So 11:28. 28 हो गया। चलो अब Yes, क्वेश्चन sir. लिखो, कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, मिटाएंगे इसको। अगर एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना बच्चों, फिर देखना ये क्वेश्चन भी आपको आ, ये लॉ भी आपको समझ में आ। क्वेश्चन लिख लो, टाइम सेव करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बोलते हैं, कंटेंट्स आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इट कंटेन्स 94.11% सल्फर। ओके सुनते रहो और समझते रहो, हम सुनना है। जो कि H2O contains water, जो कि H2O contains 11.1% hydrogen, 11.1% hydrogen and sulfur dioxide contains 50% oxygen and sulfur dioxide contains 50% oxygen, so that आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? The above data is in agreement with reciprocal proportion। आपको ये दिखाना है कि जो हमसे क्वेश्चन जो डाटा दिया ना, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है।
तो बच्चों आपको टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन लिख के लिए आपको याद रखना चाहिए यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इसको आराम से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। क्योंकि देखो बच्चों हमने देखो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड में आपका इतना परसेंट सल्फर है, वाटर में आपका इतना परसेंट आपका हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड में भी हाइड्रोजन है, आपका वाटर में भी हाइड्रोजन है, मतलब आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सल्फर भी हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। पढ़ाएंगे नहीं इसको, इसके साथ कंबाइन करके H2S बना रहा है, इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है। और ये एक दूसरे के साथ नहीं कंबाइन कर रहे, कंबाइन करके क्या, तो हमने क्या बोला बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कि नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ये वो बता रहा है कि अगर ये दोनों इसके साथ अलग से यूनाइट किए, कंबाइन किए, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर हाइड्रोजन से मिला के ही हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के ही हाइड्रोजन वाटर मिलेगा। तो हम ये बताएं कि ये दोनों अगर सेपरेटली इसके साथ कंबाइन करेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन की फिक्स्ड मास के साथ, फिक्स्ड वेट के साथ, तो ये दोनों अगर सेपरेटली हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे, देन उनका जो रेशियो होगा, किनका रेशियो ना, इसका जो डिफरेंट मास, एक फिक्स्ड मास, इसका जो डिफरेंट मास और फिक्स्ड मास, तो इन दोनों का जो डिफरेंट मास का जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा, या फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ ना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। इनका जो रेशियो है, जिस रेशियो में दोनों कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे होगा, या फिर इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे वो पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे इस क्लास में, आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन करने के बाद पूरा पूरी समझ में आ जाएगा बच्चों। एक बार आ गया समझ में, भूलोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जो आपको नोट दिया, जो जेरॉक्स दिया, उसको अच्छे से पढ़ के आना प्लीज। और आपको क्लास में भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपका 50 मार्क्स का एग्जाम भी कराएंगे। और एग्जाम का टॉपिक बता रहे हैं बच्चों, मेरा पहला है अप टू मिक्सचर, स्टार्टिंग से मिक्सचर तक, जो कि नोट आपको दिया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर का जो कि नोट दे देंगे आज, और मैंने जो नोट और एक नोट दिया 6 पेज का मैंने जेरॉक्स दिया, एटॉमिक नंबर आपको 50, अब 30 तक याद रखो चलेगा, 50 तक ये आपका क्रेडिट है बच्चों, पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, 30 तक आपको याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर आपको रेडिकल्स, आपका जितने भी आपका पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, आपको मगअप करके आना है क्लास में, क्वेश्चन डालेंगे और आपको रैंडमली इधर क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे। आप अगर पढ़ के आओगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, और एग्जाम में भी वही होगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.